गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन में नियोजन का महत्व समझाने जा रही हूँ। नियोजन का महत्व, नियोजन मतलब किसी भी कार्य को करने के पहले योजना तैयार करना, इसे ही हम कहेंगे नियोजन। तो नियोजन की आवश्यकता या महत्व प्रत्येक क्षेत्र में होता है, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, छोटे से छोटा उपक्रम हो, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, साझेदारी हो या कंपनी हो। हर क्षेत्र में हमको योजना बनाकर ही हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वास्तव में बिना नियोजन के किया गया कार्य उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से शैतान का कार्य होता है। मतलब अचानक ही कोई हड़बड़ी में निर्णय लो और आपका काम बिगड़ जाए। तो कभी भी कोई भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आपका जो समुद्र में एक जहाज़ में दिशा सूचक यंत्र लगाया जाता है योजनाबद्ध तरीके से, जो कि जहाज़ को गंतव्य स्थान की ओर लेके जाता है। तो नियोजन वास्तव में जो है किसी भी उपक्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से मैं नियोजन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। पहला है प्रबंधकीय कार्यों का आधार, दूसरा भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए, तीसरा उतावले निर्णयों से बचने के लिए, चौथा साधनों का सदुपयोग, पांचवा है लागत व्यय में कमी, छठवा है मनोबल में वृद्धि, फिर है प्रभावी संप्रेषण हेतु और आठवां है निर्णय लेने में सुविधा। तो इस तरीके से हम इसके बिंदुओं पे अब हम बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रबंधकीय कार्यों के आधार। प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं बच्चों, जैसे संगठन, निर्णयन, समन्वय, अभिप्रेरण आदि। तो ये सारे कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले योजना बनाई जाती है। योजना बनाते समय नीतियों और कार्यों को कैसे लागू किया जाएगा किसी उपक्रम में, इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है और उसको ध्यान में रखकर ही योजना तैयार की जाती है। अगला है आपका भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए। बिना नियोजन के जो कार्य होता है वो अनिश्चित होता है, तो इसीलिए पहले से ही योजना बना लेना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है और उसको करने में कितना समय लगेगा या इसकी में कितनी निर्माणी लागत आएगी। तो इस तरीके से अगर हम पहले से ही भविष्य के लिए वर्तमान में योजना बना लेते हैं तो हम भविष्य की अनिश्चितताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। अगला है उतावले निर्णयों से बचने के लिए। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, अर्थात उतावले या शीघ्र निर्णय लेने से उसी समय यदि हम निर्णय लेते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता और उतावलेपन में हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे कि हमारा उपक्रम हानि की ओर चला जाए। तो इस तरीके से उतावले निर्णय से बचने के लिए पहले से ही हमको योजना बना लेना चाहिए। साधनों का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक उपक्रम के पास साधन होते हैं, तो उपलब्ध साधनों का कैसे वो सही तरीके से उपयोग करे, तब जाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके और कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए भी नियोजन अनिवार्य है। अगला है लागत में कमी। नियोजन में प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली क्रियाओं के लिए पहले हम पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान लगाते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है उसको हम इस तरीके से उसको उपयोग में लाएं कि हम कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन करके प्रतिस्पर्धा का हम सामना कर सकें। तो इस तरीके से जो है लागत में उससे कमी आएगी, प्रति इकाई लागत कम होगा। अगला है मनोबल में वृद्धि। आदर्श नियोजन को यदि हम अपनाते हैं तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और इस तरीके से वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और भी दिया हुआ है प्रभावी संप्रेषण हेतु। संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान। तो उपक्रम बहुत बड़ा होता है, उपक्रम के कार्य बहुत जटिल होते हैं, तो सही तरीके से हमको यदि संदेशों का आदान प्रदान करना है तो इसके लिए अत्यंत अनिवार्य है कि सबसे पहले हम योजना बना लें और योजनाबद्ध तरीके से यदि हम कार्य को करेंगे तो आसानी से हम जो है अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बिना कोई अवरोध के हमारी जो व्यापार है वो प्रगति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से संप्रेषण के माध्यम हैं, जैसे कि टेलीफोन, ये प्रमुख संदेश वाहन है, तो इसके माध्यम से हम अपने व्यापार को आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला है निर्णय लेने में सुविधा। नियोजन और निर्णयन ये एक दूसरे के पूरक हैं। निर्णय लेने में सुविधा, अगर हम किसी कार्य को पहले से ही करने के लिए योजना बना लेते हैं
एक कार्य को करने के विभिन्न विकल्प होते हैं, तो हम विभिन्न विकल्पों को तैयार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर योजना हम बनाते हैं तो निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्य योजना से ही हमारी योजना सफल होती है। तो इस प्रकार से हम आसानी से अपने व्यापार के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। और भी बहुत से महत्व दिए हैं बच्चों, जैसे कि इसमें एक विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगी मैं शैक्षणिक संस्था के लिए, मतलब विद्यालय के लिए। जैसे कि कक्षा 12वीं में आप अभी अध्ययनरत हो तो 12वीं का सिलेबस क्या होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक योजना होती है। उसके अनुसार ये पाठ्यक्रमों का निर्धारण करते हैं और उस पाठ्यक्रम को शिक्षा सत्र में अध्यापन कार्य कराने की योजना जो है फिर व्याख्याता को देते हैं, और व्याख्याता जो है अपने बच्चों के लिए सिलेबस तैयार करता है और सिलेबस के अनुसार मतलब कालखंड के अनुसार ही वो पढ़ाई कराता है, और इस तरीके से विद्यार्थी जो है अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं बच्चों कि आज वर्तमान में हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा का युग है। तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अत्यंत अनिवार्य है कि हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करें। थैंक यू।